गुड इवनिंग। स्टॉप लॉस सेंटर में मैं सौम्य सिंह चाहर आप लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपका दिन भी खूब सारे प्रॉफिट के साथ रहा होगा। आज का दिन बड़ा ही ज़बरदस्त था। तो आइए सबसे पहले मैं अपने टेलीग्राम चैनल से शुरुआत करते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे यूट्यूब पर जो आपने कमेंट किए थे, जो मैंने रिकमेंडेशन दी थी। सब लेवल्स को हम बारी बारी से चेक करेंगे। तो आज का जो डायरेक्शन जो दिया था मार्केट खुलने से पहले, अगर आप चेक कर पा रहे होंगे स्क्रीन पर, मैंने लिखा था अपवर्ड। अपवर्ड का मतलब क्या होता है? अगर आप इस चैनल में हैं तो सीधा आपको पहले से पता है कि भाई जो लेवल आपको आएगा उसका मतलब है उस लेवल पर आपको बाय करना है। डाउनवर्ड है लिखा है तो उसका मतलब सीधा है कि भैया जो लेवल आज का मिलेगा उसके ऊपर सेल करना है। तो मॉर्निंग में मार्केट खुलने से पहले 40,800 का लेवल था कि भाई जैसे ही ये लेवल आपको दिखे बाय कर लीजिए। और स्टॉप लॉस कितना रखना है? मैक्सिमम 45 पॉइंट का। टारगेट कितना रखना है? मिनिमम 1:2। कोई कैंडल नहीं देखना, कुछ नहीं देखना, बस सीधा प्राइस उस पर आए डायरेक्शन के हिसाब से ट्रेड लें। कितना काम करता है तो पिछले 2 साल 3 साल का आपको डेली के वीडियो चेक कर लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा। जिस किसी को भी ज्वाइन करना हो तो आप चैनल के होम पेज में जाके इसका लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, आप ज्वाइन कर सकते हैं या आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूँगा। अब ये देखिए कि हुआ क्या। 40,800 मैंने मेंशन किया था। ये देखिए एग्जैक्ट जो लो उस टाइम फॉर्म हुआ 40,802 का, और हाई कितना बनाया आप खुद देख लीजिए। बिल्कुल हाई पॉइंट पकड़ना कोई वो सही नहीं है, क्योंकि उतना कैप्चर कि भाई अगर मार्केट 400 पॉइंट या 500 पॉइंट मूव हुई तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप 500 पॉइंट ही कैप्चर कर पाएंगे, लेकिन आपकी एंट्री कितनी परफेक्ट थी कि डे का लो एग्जैक्ट उस पॉइंट पे है जहां आपको बाय करना है। और इससे बेटर क्या होगा? और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मार्केट खुलने से पहले मिल जाए। तो अब चलते हैं हम, कल किस किस ट्रेडर ने कमेंट किया था। 2 चीज़ें मैं यहाँ साफ साफ कह देना चाहूँगा कि दोनों ही चीज़ों में एंट्री का फ़र्क है। यहाँ आपको डायरेक्शन पहले से पता चल जाती है तो आप पर्टिकुलर उसी लेवल पर डायरेक्शन के हिसाब से बाय और सेल करेंगे। वहाँ पर आपको कैंडल देखनी पड़ेगी। जैसे अभी मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। कल किसी ट्रेडर ने मुझसे पूछा भी था कि कमेंट में जो रिकमेंडेशन दी थी कि उसमें एग्जैक्टली कहाँ से बाय करें। तो आज हम एग्जाम्पल के साथ 3-4 रिकमेंडेशंस मैंने दी थी कल के वीडियो में भी, उन रिकमेंडेशंस को दोबारा चेक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पर। तो कल मोस्टली जो रिकमेंडेशन थी, मिस्टर राम नायक का यहाँ पर एक कमेंट था, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो इन्होंने 4-5 स्टॉक के बारे में पूछा था। तो हम हर स्टॉक के बारे में रिकमेंडेशंस को चेक करेंगे कि एज़ पर गैन एस्ट्रोलॉजी क्या वो लेवल थे और कैसा उन्होंने रिएक्ट किया, और उसके ऊपर किस तरह की एंट्री फॉर्म होती है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले उनका था JBM ऑटो। तो ठीक है, JBM ऑटो हम चेक करते हैं और रिकमेंडेशंस को साथ के साथ हम देखते जाते हैं। तो JBM ऑटो के लिए मैंने जो प्राइस दिया था 693.5 से, और 2 लेवल थे यहाँ पर 685 कि इन दोनों लेवल्स में से जो भी पहले मिले उस 5 मिनट की कैंडल का हाई और लो मार्क कर लीजिए, और उसके बाद जिधर भी जाए उधर आपको ट्रेड लेनी है। तो चार्ट के ऊपर चलते हैं, आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि किस तरह की एंट्री यहाँ लेनी चाहिए। तो ये हमारा स्टॉक था JBM ऑटो। इसको हम ओपन कर लेते हैं।
तो JBM ऑटो के अंदर अगर आप देख पा रहे हो 693 का लेवल था, पहली 5 मिनट के कैंडल ने ही उस लेवल को टच किया। अब हमारी दूसरी कंडीशन क्या है कि यानी ये कैंडल हमारी सिग्नल कैंडल बन गई। इस कैंडल के हाई और लो को मार्क कर लेना है, जिधर भी मार्केट जाए उधर आपको एंट्री लेनी है। तो इस कैंडल का जो हाई था 709 रुपये बनाया, आपने हाई लो मार्क किया, दूसरी कैंडल इनसाइड फॉर्म हुई और तीसरी कैंडल ने ब्रेकआउट अपसाइड दिया और कहाँ तक गई है, 725 तक। यानी 3-4% का मूवमेंट एक दिन के अंदर आपको मिल गया, विच इज़ मोर देन सफिशिएंट किसी स्टॉक में अगर आप ऐसे घुसते हैं तो। और इससे ज़्यादा बेटर आपको क्या चाहिए। अब हम देखते हैं दूसरा स्टॉक जो इन्होंने पूछा था, मैं बैक करता हूँ। दूसरा जो स्टॉक था इनका MCX, इसमें मैंने एक लेवल दिया था 1508 रुपये का। इसको चेक करते हैं कि क्या हुआ। तो आपकी पहली ही कैंडल का अगर मैं बात करूं तो 1508 रुपये का जो प्राइस था इसी भाव में आ गया। अब इसका मतलब है कि ये पहली ही कैंडल आपकी सिग्नल कैंडल होगी, इसके ब्रेकआउट पर आपको ट्रेड लेना है। ये देखिए उसने लो दिया, फिर अंदर चला गया और धीरे 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 पूरे दिन उसी रेंज में घूमता रहा और लास्ट में आके एक अच्छा प्रॉफिट 1508 रुपये से आप देखिए कि क्या धुआंधार ये गिरा है। तो आपको ना यहाँ डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ी ना और कुछ। तो स्टॉक में अगर आप ट्रेड करते हैं तो डेली बेसिस पर आप कमेंट करके अपने फेवरेट स्टॉक का क्या प्राइस ऐसा है जहाँ पर वो ब्रेकआउट देगा, उसके ऊपर आप एंट्री ले सकते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी है ना कमाल की। चलो और देख लेते हैं जो नए ट्रेडर होंगे कि नहीं यार भाई 2 स्टॉक आपने दिखाया, तो भाई कमेंट तो जिस राम नाइक जी ने एक दिन पहले ही कर दिया था, जो रिकमेंडेशन थी वो भी एक दिन पहले ही दे दी थी। तो अभी हम खाली चेक कर रहे हैं कि एग्जैक्टली। और टू बी वेरी फ्रैंक, इनमें से सिर्फ MCX की जो ट्रेड थी वो मैंने ली थी, अदरवाइज़ इनमें से मैंने किसी भी स्टॉक में मैंने खुद ट्रेड नहीं किया। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो रिकमेंडेशन सारे स्टॉक्स में मैं आपको देता हूँ, आपका जो भी फेवरेट स्टॉक है वो आप दीजिए, मैं उसका ब्रेकआउट लेवल आपको ज़रूर दूंगा कि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कौन सा ऐसा लेवल है जो कर सकता है काम। तो इनका जो तीसरा स्टॉक है हम चेक कर लेते हैं। तो इन्होंने बताया था कि वेस्ट कोट पेपर इन्होंने पूछा था, तो उसका मैंने भाव दिया था 542 रुपये। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 542 रुपये का भाव मैंने दिया था कि अगर यहाँ पर आपको मिले तो आपको ज़रूर एंट्री लेनी चाहिए। तो एक बार देखते हैं कि क्या रहा। तो वेस्ट कोट पेपर जी 5 तारीख पे पहुंच गया और जो भाव दिया था वो दिया था 542 रुपये। 542 रुपये ये रहा आपका दूसरा। देखो ये दूसरी कैंडल लिए थी, इसने 542 रुपये 50 पैसा टच किया, लेकिन जो लेवल दिया था उसको टच नहीं किया। और एग्जैक्ट अगर आप देखेंगे तीसरी कैंडल यानी ये वो कैंडल है जहाँ पर जो लेवल दिया था एग्जैक्ट उस लेवल को टच किया। अब आपको करना ही क्या था, खाली हाई का मार्क करना है, लो मार्क करना है और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है बॉस। सीधा इंतज़ार करना है कि आने वाली कैंडल उसका हाई या लो कहीं ब्रेक करे। नेक्स्ट कैंडल ने थोड़ा सा हाई ब्रेक किया, वहाँ पर आपने बाय की एंट्री ली। स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, इसी कैंडल का लो, बस सिंपल। जितनी छोटी कैंडल उतनी बड़ा जैकपॉट ट्रेड, यानी रिस्क लेने के लिए आपके पास कुछ बचा ही नहीं है। यानी 542 से 553 सीधा सीधा 2% के आसपास स्टॉक मूव करके गया, यानी एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट, यानी लो बना है तो वहीं लो बना है और कहीं नहीं बना है। ठीक है। तीसरा आई थिंक UPL था। UPL में 730 और 720 का भाव था।
तो यूपीएल हम चेक करते हैं 720 730 की दोनों में से पहले क्या मिला होगा। जी यूपीएल के अंदर 730 यानी पहली कैंडल ने ही 730 को टच किया, यानी वही हमारी सिग्नल कैंडल है। हाई लो मार्क कर लेना है। ये देखिए यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया, जैसे ही ब्रेकआउट दिया 10-5 पैसे नीचे गया, आपने एंट्री ली और एग्जैक्ट आपको 730 से 726 तक ये स्टॉक होकर आया और उसके बाद वहीं यानी अप्रोक्स वही 1% के आसपास ये स्टॉक आपको देके गया। अब हम चलते हैं अपने अगले स्टॉक की तरफ, यानी जिंदल स्टील। जिंदल स्टील में मैंने 547.8 और 539.2 ये दो लेवल दिए थे। आइए देख लेते हैं जिंदल स्टील का भी JSPL। तो यानी ये 543 वाला ये 5 मिनट की कैंडल ही आपकी इम्पोर्टेंट हो जाती है। और जैसे ही आपने इसका हाई लो मार्क किया तो क्या हुआ देखिए, यानी उस रेंज में ही घूमते रहा। कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट तो मैं नहीं कहूँगा यहाँ पर, लेकिन स्टॉप लॉस आपका हिट नहीं होता है। तो इस तरह से गैन एस्ट्रोलॉजी करती है काम। तो आप भी अगर ट्रेड करते हैं इक्विटी स्टॉक्स के अंदर, तो आप कल कौन से स्टॉक में क्या होने वाला है आप कमेंट कर सकते हैं। मैं ज़रूर आपके कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा और आपको ब्रेकआउट लेवल दूँगा। लेकिन अगर आप काम करते हैं बैंक निफ्टी में, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, यानी वहाँ आपको डायरेक्शन पहले से मिलेगी सारी चीज़ें। लेकिन अगर आप ये मेथड सीखना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर मुझसे कर सकते हैं संपर्क। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल किसी नए धमाके के साथ में। धन्यवाद।